तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखा है। एक एपिसोड 1 करके बनाया जिसपे मैंने लास्ट वीडियो में इसी बारे में डिस्कस किया था। टेंसेस के बारे में क्या था, वर्ब्स के बारे में क्या था। आई होप कि आपको सब याद होगा जो मैंने आपको बताया था। और लास्ट में मैंने एक और चीज़ बोला था कि एग्जाम्पल दिया था, शीला नाचेगी। आप लोग को कमेंट करके बताना है उस वीडियो पे कि भाई वो कौन सा टेंस है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कीवर्ड्स बता दिया था कि आपको कैसे टेंस पहचानना है एंड हाउ टू find out the tenses and all. Each and everything I had explained you, I had taught you in my last video, right? So guys, अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है एपिसोड 1, वो आप जाके देख सकते हो, because I'll just put the link in my description. From there you can get the video. तो आप वहाँ से भी जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। एपिसोड 1 काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव है, अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि टोटल टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, राइट। उसी में से मैंने आपको मेन बताया था, मेन टेंसेस ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया था। अब उसी का जो मैं सीरीज बताने वाला हूँ कि भाई ये 12 होते कैसे हैं। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेन 3 होते हैं ना, मेन जो होते हैं वो मेन 3 होते हैं, राइट। 3 टेंसेस जो होते हैं वो मेन होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं आई थिंक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है मेरे लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरा, अभी 12 कैसे बना, क्योंकि एक के ना 4 होते हैं, ठीक है। एक टेंस को 4 होते हैं, 1 टेंस इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब 2 हो गया, फिर इसका भी 4, 3 इसका भी 4। तो गाइस आपको समझ में आ रहा है कि 12 कैसे हो गए, क्योंकि एक टेंस के 4 होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग दैट 4 टेंसेस होते हैं, तो 4 हो गए। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो मैं आपको उसी में कब जा रहा हूँ बताने, जो आगे का 3 मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 ही टेंसेस कवर करने वाला हूँ, जो कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, चौथा, ठीक। ऑलरेडी मैंने 3 सिखा दिया है गाइस, बहुत ही इजी है दोस्तों, एकदम ध्यान से आप देखिए इसको। कंटिन्यूअस से ही समझ में आ गया होगा आपकी कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो चीज लगातार होते रहती है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, जो हो रहा है, कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट भी है। प्रेजेंट मतलब क्या, जो काम हमारा होता है। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें हम डेली रोज जो काम करते हैं उसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। पर इसमें क्या है, जो काम हम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। भाई इस सेंटेंस के अंदर में, किसी भी सेंटेंस के अगर आखिरी में रहा है, रही है, रहे जैसे कीवर्ड्स आते हैं, इन्हीं को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, एक सेकेंड, रहा है, रही है, या फिर आप कह सकते हैं रहा हूं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड्स है हमारे, जो मैंने लिखा है ना, दिस ऑल आर द कीवर्ड्स, हमारी हेल्प करेंगे कि हम कैसे टेंस को पहचाने, राइट। अब मैं आपको क्या बताएं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें से कोई एक आ ही रहा है उसमें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। गाइस मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस कीवर्ड्स मैंने जो बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे जैसे आता है, जाता है, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिखाया था ना। तो उसी तरीके से ये कीवर्ड है, हमको पूरे सेंटेंस से मत क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ लेना देना इससे है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में है, सेंटेंस के आखिरी में जो रहेगा उसी से तो हमको लेना देना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूं कि भाई ये जो चीजें होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द टेंसेस, राइट। हमको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टेंस है और हमको क्या है, और ये खाली पता लगाना। अभी हम थोड़ी ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, हमको ट्रांसलेट नहीं करना है, ना ही हमको फ्रेम करना है, कुछ भी नहीं करने जा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ इसको फाइंड आउट करेंगे कि टेंस कौन कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस में क्या टेंस है। अक्सर ये सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि मैं आम खाता हूं, कौन सा टेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूं, कौन सा टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रहा हूं, रही है आ गया तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर रहा है, रही है, रहे है इत्यादि जैसे शब्द आए, उसे हम सीधा बोल देंगे भाई कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि काम तो हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं, मतलब सेंटेंस के आखिरी में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे। ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में बता दिया था कि जिस सेंटेंस के आखिरी में जो हमको जब टेंस पहचानने की बात आ जाए, तो हम खाली सेंटेंस को आखिरी में देखेंगे क्या आ रहा है। तो भाई एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझा दूं कि
शेर शिकार, गाइस आप मुझे पता है आप लोग को समझ में आ गया मैं क्या लिखने वाला हूँ, शिकार कर रहा है, बता दो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो शेर दौड़ रहा है, शेर जंगल में भाग रहा है। मतलब क्या, किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे आता है, उसे हम सीधा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कह देंगे। गाइस आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इज नेक्स्ट वन। जो हमारा अगला टेंस है वो है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। गाइस बहुत ही इजी है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, वो चेंज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस सेम ही है, ठीक है। पास्ट खाली चेंज हुआ है, टेंस भी सेम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो मैंने आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बताया था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट था, मतलब दूसरा था। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा इधर आ गया कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ओके गाइस, तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस मतलब क्या, जो काम हो रहा था, जो क्रिया चल रही थी, ठीक है, जो क्रिया चल रही थी। मैं आपको वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सिखा रहा था, मैं आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सिखा रहा था। शेर जंगल में दौड़ रहा था। गाइस इसका कीवर्ड्स क्या आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है आप देख लो, रहा था, रही थी, या फिर रहे थे। गाइस ये कीवर्ड्स है टू फाइंड आउट द टेंसेस एंड ऑल, बिकॉज हम सीख रहे हैं वही चीजें कि वी आर लर्निंग दैट हाउ टू फाइंड आउट द टेंसेस। तो ऐसे ही हम पहचान सकते हैं। अगर आपके पास कोई बंदा आता है, बोलता है यार मुझे पुलिस दौड़ा रही थी, ठीक है, मुझे पुलिस दौड़ा रही थी, भाई अभी दौड़ा रही है क्या, नहीं, वो सेफली आके मुझे बता रहा है कि भाई मुझे पुलिस दौड़ा रही थी। तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक पे ऑलरेडी समझा दिया कि भाई क्या है कैसे। तो अगर किसी भी सेंटेंस के आखिरी में कोई एक सेंटेंस होता है ना, एक वाक्य होता है या फिर एक जुमला होता है, उसके आखिरी में अगर आपको रहा है, रही है या फिर रहे हैं दिख जाए, तो सीधा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, तो सीधा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, उसी को तो हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे। गाइस एक चीज बताओ, ये देखो कीवर्ड्स है हमारा, ये देखो सेंटेंस के आखिरी में आप झूठ बोल रहे थे। जिसको ये चीज आ गई ना, जिसको ये ट्रिक पता चल गई ना, ये कीवर्ड्स पता चल गया ना, वो सक्सेस है एंड ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो ये चीजें होती है सब। और कोई अगर मुझसे ये कह दे कि बिना टेंस सीखे, बिना वर्ब सीखे, बिना ग्रामर सीखे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, सो भाई वी ऑल आर इंडियन, राइट। अमेरिका में जाके नहीं हमको इंग्लिश बोलना है, यहीं पे बोलना है। तो सबसे पहले हमको बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक हमारा टेंसेज होता है, पहले तो इसको पहचानना सीखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे एंड हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये सारी चीजें भी बात की बातें हैं। पहले हम ये तो पहचान जाए कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो ही तो हम समझ के लिख पाएंगे ना, ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूं, पढ़ा रहा था। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा। कैसे, एक बात बताइए, मुझे ये देखने की जरूरत है क्या, ये देखने की जरूरत है कि नहीं, क्या देखना है, सिर्फ ये रहा था, रही थे। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर रहा था, रही थे, रहे थे जैसे शब्द आ जाए, उसे हम डायरेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस कहेंगे। ओके गाइस, तो गाइस आपको, आई होप कि आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस दोनों ही समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका लास्ट वाला, जो है कि हमारा ये हो गया हमारा छठा, मतलब आखिरी, बट नॉट द लिस्ट। ओके गाइस, तो मैं लिखने जा रहा हूं, बचा क्या, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सिखा दिया, सिंपल पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस पास्ट टेंस सिखा दिया, और सिंपल फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस सिखाने जा रहा हूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी हमने दो चीज सीखी है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ये दोनों सेंटेंस में हम कॉमन चीजें ढूंढते हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मैंने आपको सिखाया था कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो काम हो रहा है उसी को हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कह रहे थे। लेकिन हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को क्या कर रहे थे, हम समझ रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे,
ओके, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे जंगल में शेर दौड़ रहा था, ओके, मैं आम खा रहा था, मैं आप लोग को इंग्लिश सिखा रहा था, रहे थे जैसे शब्द अगर आए उसे हम कंटिन्यूअस पास्ट कहेंगे। लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है कीवर्ड्स का। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, अंत में सेंटेंस के आखिरी में जो होता है रहा प्लस होगा या फिर रही प्लस, थोड़ा सा चेंजेस है, आपको समझने की जरूरत है, होगी या फिर रहे। ये बस थोड़ा सा चेंजेस है, आपको बताना चाहूंगा। कंटिन्यूअस फ्यूचर मतलब क्या, फ्यूचर मतलब क्या, जो काम हम करने वाले हैं, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। अगर एक चीज और होती है, इसमें समय का हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। पहली चीज मैं आपको बोलूं कि वह झूठ बोल रहा होगा, ठीक है, वह पार्टी में जा रहा होगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, भाई मैं घर पे बैठा और मैं सोच रहा हूँ, मेरा दोस्त अमृत, ठीक है, वो मुझे बोला था कल कि मैं कल पार्टी पे जा रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूंगा, यार अमृत पार्टी में जा रहा होगा, वो मस्ती कर रहा होगा। हम यहाँ बैठ के प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस चीज को, राइट, कि वो पार्टी में जा रहा होगा, वो गांव जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैच शुरू हो रहा होगा। तो सारी चीजें होती है। रहा प्लस होगा किसी भी सेंटेंस के अंत में आ जाए, हम उसे डायरेक्ट क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सिर्फ मैं पहचानने का सिखा रहा हूँ कि हम पहचानेंगे कैसे कौन कौन सा टेंस है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेके बता दूं आपको, अमित सो रहा, समझ में आ रहा है, अमित को देखने की जरूरत नहीं है, सो को देखने की जरूरत नहीं, रहा प्लस होगा, इसी को हम कहेंगे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। मैं बोलूं बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, खेल रहे हैं क्या, नहीं ना, खेल रहे थे क्या, नहीं, अभी खेल रहे होंगे, अभी खेल समाप्त हुआ ही नहीं और नहीं शुरू हुआ है, समझ रहे हो। बच्चे खेल रहे होंगे, रूमी सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, पढ़ा रहे क्या, नहीं पढ़ा रहे होंगे, पता नहीं वो पढ़ा रहे कि क्या कर रहे हैं, हमको थोड़ी ना पता है, हम उस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं उस चीज को। बेसिकली आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आ जाएं, हम उसे विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन कॉल देम एज अ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, राइट, वी कैन से डायरेक्टली कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। गाइस मैंने आई हैव थॉट दीज थ्री टेंसेस, ओके, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इट्स अ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कदम कदम पे हमारे टेंसेज है और काफी इंपॉर्टेंट है, हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट देन आई कैन tell this in English. This is very important to learn, and you can say this is very necessary to learn if you really want to improve your English. So first of all you need to learn this. ओके, तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आई थिंक कि आपको तीनों चीजें, तीनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कुछ आपके लिए और कुछ समझा देता हूँ कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, चौथा टेंस क्या देखा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। मैं नहीं, अभी आप लोग बताओगे, ठीक है। हमने पहले क्या देखा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में मैंने यही बताया, रहा है, रही है, रहे, ऐसे शब्द हैं, उसे हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहेंगे। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आकिब सो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, राइट। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जाने लिखने जा रहा हूं 3-4 एग्जांपल्स, जिसमें से 2 आपको आंसर देने रहेंगे इन द कमेंट सेक्शन और 2 का मैं आंसर दूंगा, ठीक है। अब मैंने एक लिखा, अब ये ऑलरेडी मैं आपको ये बता दिया हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। अब मैं दूसरा लिखने जा रहा हूं, मैं ये आप बताओगे गाइस ये कौन सा टेंस है। तीसरा मैं लिख रहा हूं, आसिम ये कौन सा टेंस है, आप मुझे ये भी बताओगे। लास्ट वन मैं लिखने जा रहा हूं, रूपाली
गाइस मैंने इतना टेंस लिखा हूँ, 1 2 3 4, चारों में से 2 का आंसर तो मैं बता देता हूँ। अब आप इसमें आप लोग को पहचानना है कि कौन कौन सा टेंस है। गाइस मैंने पहला ऑलरेडी आपको बता दिया, क्या है ये, रहा है। ये कीवर्ड है हमारा, रहा है मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा आप खुद बताएंगे मुझे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रहा हूँ, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी काम हो रहा है, काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है, बैग टांग के मैं जा रहा हूँ अभी स्कूल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गाइस मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन दिया था, आपने कमेंट नहीं किया था, अभी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, सो वी आर जस्ट मेकिंग ऑल एफर्ट्स फॉर दिस टू मेक दिस वीडियो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। तो ये चीज हो गई। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, आसिम बहुत बोल रहा था, आसिम बहुत बोल रहा था, बोला क्या, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने आसिम से मिला, ठीक है, तो मैं घर पे आके क्या बोल रहा हूँ, यार आसिम बहुत बोल रहा था, यार उसको कम बोलना चाहिए, राइट। बहुत बोल रहा था मतलब आसिम से मिल के आ चुका हूँ, तो काम तो हो चुका है। तो आप मुझे ये बताएंगे कौन सा टेंस है। और ये क्या है, रूपाली काम कर रही होगी। भाई मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। आते आते रास्ते में सोच रहा हूँ, यार रूपाली दीदी काम कर रही होगी, समझ रहे हो। घर पे मेहमान आ रहे होंगे, मतलब रहे होंगे, रही होगी, या फिर कर रहा होगा ऐसे शब्द आ जाए, उसे हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी एपिसोड 3। वो भी टेंसेस के ही बारे में होगा, वो भी 3 टेंसेस, उसमें भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक साथ सब नहीं समझा सकता हूँ, काफी बड़ा हो जाता है वीडियो। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। जब भी मैं ड्रॉप करूंगा मैं आपको बता दूंगा पहले ही। उससे पहले मैंने व्हाट्सएप पे जो मेरी लिंक रहती है, इंस्टाग्राम की लिंक, उस पर फॉलो कीजिए। ऑलरेडी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के थ्रू चीज़ें बता देता हूँ मेरा वीडियो कब आने वाला है। गाइस यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। आपको बाजू में एक घंटी दिख रही होगी, घंटी, उसको दबाओ, नोटिफिकेशन ऑल करो, ऑल टाइम करो। ऑल टाइम बोले तो जैसे ही वीडियो डालूंगा वैसे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस।